500 सालों के लंबे वनवास के बाद की पहली दीपावली। इतने महत्वपूर्ण जर्नी में भी मैंने उठने में कर दिया था हमेशा की तरह फिर से लेट। इसीलिए हमेशा की तरह जो मेरा एक टिपिकल सा स्टाइल है कि डे टू डे ब्लॉग दिखाता हूँ मैं मोटो ब्लॉगर्स की तरह, उसका इंट्रो शूट करना मैं भूल गया। ऑटो में मैंने इंट्रो शूट करने का प्रयास किया। ऑब्वियसली इतने ज्यादा शोर में आप किस तरह की ही इंट्रो शूट कर पाओगे। ये गाइस है सबसे महत्वपूर्ण जर्नी में जो है मेरा ट्रेन एकदम लेट ही हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया उठने में आज। फिर भी किसी भी तरह से मैं ट्रेन स्टेशन पे टाइम से पहुंच गया और एक यादगार एक अच्छे जर्नी की शुरुआत हुई। नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स, हरे भरे खेत, अलग अलग तरह के खेत, कभी गन्ने कभी नदियों, इन सब के ऊपर से निकलते हुए आखिरकार मैं पवित्र धाम अयोध्या धाम में पहुंच ही गया। हे गाइस, तो आपके लोन वेंडर को इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है राम के जन्म स्थान अयोध्या में दिवाली मनाने का। दिवाली आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी वापस आए थे अयोध्या, और आज अयोध्या में मैं आ गया हूँ। भगवान राम की जन्मभूमि पे पहुंच के मैंने सबसे पहले वहाँ की इस पवित्र भूमि को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, जिसको भगवान राम भी अपनी माँ मानते थे। तो उसी जमीन का हम बाप कैसे हो जाएंगे, ये तो अपने आप को पिता कहने वाले लोगों को सोचना चाहिए। अयोध्या धाम का जंक्शन भी बहुत बड़ा था। ये जंक्शन दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई बड़े रेलवे स्टेशन पे आए हैं, किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पे, या फिर आपको कुछ कुछ एयरपोर्ट जैसा फील भी देगा। पर वास्तव में ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है। धीरे धीरे समय के साथ जब मंदिर कम्प्लीटली बन जाएगा तो ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन का रूप ले लेगा और फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी होंगे। दोस्तों, ये है अयोध्या धाम जंक्शन का दृश्य दिवाली के दिन कैसा है। रात के समय अभी दिवाली, छोटी दिवाली हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं, दिवाली से एक दिन पहले आज अयोध्या में रहूं और इससे अच्छा समय क्या हो सकता था हमें ब्लॉग बनाने का। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जहाँ हजारों लोगों ने अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया, तब जाके इस 500 सालों के बाद भगवान राम का मंदिर बना है। जिस साल मंदिर बना है उस साल ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पे आके दिवाली के दिन राम मंदिर देख सकूं, राम जी के दर्शन कर सकूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप दिवाली यहाँ पे आके मनाएं। मैं जानता हूँ दिवाली में सब अपने घर पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक साल तो यार बनता है, इतना बड़ा ओकेजन है, एक साल राम जन्मभूमि पे आके दिवाली मनाने का एक अपना अलग ही मजा है। हमेशा ही की तरह मेरी जो एक आदत है कि कभी भी मैं डायरेक्ट स्टेशन से उतर के पहले होटल रूम नहीं लेता हूँ, रिलैक्स नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट एक्साइटमेंट में घूमने लगता हूँ। और इसी एक्साइटमेंट में जैसे ही रास्ता खोजते खोजते मैं राम मंदिर वाला जो रास्ता है, राम तीर्थ क्षेत्र, जो राम जन्मभूमि का मेन रोड है, उस रोड में जब मैं पहुंचा हूँ और फिर जब मैंने वो गेट देखा, जो राम मंदिर का पहला गेट था जो दीपोत्सव के लिए सजा हुआ था, दीपोत्सव 2024, तो ये अपने आप में एक ऐसी फीलिंग थी जिसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दीपोत्सव वाली जगह ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। यहाँ अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही गजब का है, और सच में ये फील आपको बस यहाँ पे आके ही हो सकता है। दिस इज रिमार्केबल। और मैं फिर से एक्साइटमेंट में बह गया और अंदर चला गया और मैंने दीप जलाए, सभी कार्य करने का मैं उसी समय फ्लो में करने लगा। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं आगे पहुंचा तो मुझे पता चला कि सब कुछ रखना पड़ेगा ऑब्वियसली आपको, जितने भी आपके सामान है। मैं तो पूरा अपना बैग भी कैरी कर रहा था साथ में, अभी तक मैं होटल में चेक इन भी नहीं किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये राइट टाइम भी नहीं है, रात के ऑलरेडी 8 साढ़े 8 हो गए थे। और मेरा जो हमेशा से एक टेंडेंसी है कि मैं फ्लो में बह जाता हूँ, जो चीज हो रहा है उस रिदम में चलते चले जाता हूँ। और चलते चलते मेरे दिमाग में चल रहा था सोलो ब्लॉगर्स की एक बहुत बड़ी परेशानी। सोलो ट्रैवलर के रूप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अच्छे शॉट्स लेना। आप दिए जलाते हुए अच्छे से शॉट नहीं ले सकते, कोई मोबाइल लेके भाग जाएगा, ये प्रॉब्लम। दूसरे लोग फोटो खींचते हैं तो ढंग का नहीं खींचते, टाइमर से या फिर जो मेरे पास फोटो खींचने वाला है रिमोट, उससे भी ढंग का नहीं आ पाता है, पोजीशन आपको पता नहीं चलता है। फोटो की वजह से मैं प्रेशर में
फोटो बढ़िया नहीं आ रहा। जबकि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टारगेट के लिए गए थे। मेरा जो दीपावली में जाने का मेन मकसद था वो ये था कि जो राम मंदिर बनने के बाद, रामलला का मंदिर में स्थापना होने के बाद, जो इतने संघर्ष, इतने सालों के बाद राम मंदिर बन पाया है, तो इसके बाद की जो पहली दीपावली होगी, इसके बाद की जो प्रथम दीपावली होगी, ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी होगी। तो वो दीपावली, तो जो दीप उत्सव है, जो रिकॉर्ड बनता है, जो 35 लाख दिए इस साल जलाए गए थे, वो तो नदी के किनारे पे बनता है। और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। ऑब्वियसली पता था कि ऐसे रिकॉर्ड बनता है, बट वो कहाँ पे होता है, मैं वहां पे जाने के बजाय जिस टाइम में मुझे वहां जाना चाहिए था, क्योंकि मंदिर घूमने का प्लानिंग मेरा दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को दिन में था, परंतु मैं हमेशा की तरह उसमें बहक गया और रात 9 साढ़े 9 तक मंदिर के कैंपस के अंदर ही घूमते रहा। और फिर लॉकर में सामान रखने की वजह से मैं तो बैग मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं मंदिर के अंदर। मंदिर का तो अभी नज़ारा भी बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले होटल लेके होटल में ही सारा सामान रख देंगे, बैग और मोबाइल। तो बाहर जाने के लिए बहुत लफड़ा है यहाँ से घुमा 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 10 किलोमीटर हो गया पूरा बाहर एग्जिट करने। फाइनली जाके बाहर जाने का रास्ता मिला। बाहर जाना यहाँ पे अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम। मैं वापस आया, होटल में एक रूम बुक किया, वहां पे चेक इन किया, और चेक इन करने के बाद मैं घर पे किसी से बात कर रहा था और उसके थ्रू मुझे एक्चुअली में पता चला कि यार दीप उत्सव वाली जगह पे तो मैं गया ही नहीं, वहां पे तो रिकॉर्ड बनने वाला है। फिर मुझे जाने में बहुत लेट हो गया। गाइस, तो रात के 12 बजने वाले हैं और मैं दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने जा रहा हूँ। 35 लाख के दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो रात के 12 बजे भी काफी जबरदस्त रौनक। ऑटो आपका चल नहीं रहा है और पैदल चलते चलते हालत खराब हो गया। इधर आपका ऑटो अलाउड नहीं है इस क्षेत्र में आज के दिन में। तक मैं वहां पे पहुंचा तब तक तो जो क्रेन होती है, बाबा का बुलडोजर नहीं, जो क्रेन टाइप का एक मशीन होता है, वो सारे दीपों को जो घाट पे जलाए गए थे, सरयू घाट पे और राम की पैड़ी पे, उन सबको हटाया जा रहा था। वहां पे एक अलग ही तरीके का माहौल उस समय तैयार हो गया था। ये तबाही के बाद के मंजर देखने जैसा है दोस्तों। बहुत ही गजब का फील हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं दीप नहीं जला पाया। सभी लोग दीप जलाए हैं, तो एक दीप लेके फोटो खींचते। दीप बचा हुआ है अभी। यार इतना मेहनत करने के बाद फिर से मेरा छूट गया। मेन टाइम में मैं आ नहीं पाया, मैं दूसरी चीज़ों में लग गया। पता नहीं कल दीपोत्सव होगा कि नहीं होगा। हाँ, दीपोत्सव वाले जगह पे ही मुझे बैठने के लिए चेयर मिल गया है। मैं इस पर बैठा हुआ हूँ। आप नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ का नज़ारा कैसा है। रात में 1 बजे ऐसा अद्भुत ब्लॉग अब मैं ही दिखाऊंगा। तो अभी इस टाइम में कोई भी ब्लॉगर या मीडिया वाला नहीं रहता है, सब सो गया रहता है। लेकिन ऐसे ब्लॉग के लिए साथ में कोई कैमरामैन या किसी एक का होना जरूरी है, क्योंकि उसमें आप तब आसानी से फोटोज खींच सकते हो, अच्छे एंगल से शॉट ले सकते हो अपना वीडियो में। इसका एक अलग ही मजा आता है। इतने सारे दिए जलने के बाद के सीन को मैं देख रहा था और फिर वो बाद का मंजर कुछ अलग ही लग रहा था। कुछ शांति भी भरा हुआ था, लोग बिखरे हुए थे इधर उधर और दिए भी बिखरे हुए थे। कुछ कुछ दिए जल रहे थे और उन सबको जलते हुए दियों को मैंने अकेले से, खुद से, टाइमर से, ट्राइपॉड पे फोन को रख के शॉट्स लेने की कोशिश की और सभी शॉट्स बहुत ही बेकार है। पर फिर भी एक अकेले में और शांत में वहाँ पे जो टहलने और घूमने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, वो सच में एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। और पूरा का पूरा वहाँ का सीन था। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मैं उस दीपोत्सव को नहीं देख पाया जो उस पर्टिकुलर दिन हुआ, जो मेरा मेन मकसद भी था उसको देखना। परंतु उस चीज को लेके ज्यादा मलाल करने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है तो फिर अगले साल या फिर कभी मौका मिलेगा। बट पहले जो प्रथम दीपावली थी राम मंदिर बनने के बाद, ऑब्वियसली ये एक दिल में रह जाएगी कि मैंने दीपोत्सव नहीं देखा उस दिन नदी घाट पे। बट फिर मुझे उम्मीद थी कि कल होके शायद वहाँ पे दीपावली अच्छे से मनाया जाएगी। सब खाली पड़ा हुआ है यार, इस पे बैठ के अब क्या करें, लेट कर दिए आने में। चाय
इसका भी अपना एक मजा है। सुबह में से पहले राम जी के दर्शन करने से पहले जो आपको हनुमानगढ़ी के मंदिर में जाके भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी पड़ती है भगवान राम से मिलने का, क्योंकि भगवान राम से बिना हनुमान से मिले कोई नहीं मिल सकता। तो इसीलिए मैं पहले हनुमानगढ़ी जाता हूँ। ये गाइस, तो अभी सुबह में मैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी जा रहा हूँ, उसके बाद राम जी के दर्शन करेंगे। राम मंदिर में ऑब्वियसली आपका मोबाइल अलाउड नहीं है, बट हनुमानगढ़ी में है। ये है आपका हनुमानगढ़ी का बहुत ही फेमस मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों ये हनुमानगढ़ी का मंदिर काफी ऊंचाई पे है, ऊपर काफी सीढ़ियां जो है वो चढ़नी पड़ रही है। साधु जाते हैं, इसलिए सब साधु हैं, इसलिए सब साधु, आप साधु हैं। फिर मैं उस मंदिर को दर्शन करने के बाद मंदिर में आता हूँ, राम मंदिर रोड से जो है वो राम मंदिर जाएंगे और मोबाइल को लॉकर में रख देता हूँ। फिर जाके भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन अपने आप में एक ऐसी फीलिंग थी जो दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप मेक श्योर करें कि आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। लॉकर से जस्ट मोबाइल लेके निकले हैं। मंदिर में जाने का जो वाइब है ये बहुत ही गजब है। वहां से निकलने के बाद मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, बट फिर मैं रूम में आकर रेस्ट किया। फिर मैं बाद में निकला हूँ 4 बजे और कुछ सामान वहाँ पे मैंने खरीदा भी। तो अभी शॉपिंग टाइम और मैं निकला हूँ। जो चीजें सिर्फ अयोध्या से खरीदी जा सकती हैं वो सब चीजें खरीदी, जो यहाँ की यूनिक है, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। जो मेरा मेन इंटेंशन था कि मुझे एक मंदिर का स्ट्रक्चर लेना है, वुडन स्ट्रक्चर। तो पूरा जो राम मंदिर है उसका एक वुडन स्ट्रक्चर मैंने खरीदा और ऑब्वियसली मैंने राम जी का मूर्ति भी खरीदा। आओ, ये मूर्ति सब कैसे है राम जी का? ये पत्थर से बना हुआ है क्या? फाइबर, स्टोन वाला नहीं है? स्टोन वाले में सस्ता में नहीं है, छोटा में? ये स्टोन है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला ले लेते हैं। बढ़िया कौन होता है, पत्थर वाला कि मेटल वाला? कौन से मेटल का? कौन सा तो ले लेना, तो साइड हो जाओ, फिर मत लगा। ये मेटल का है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा मेटल का है। ये धनुष बाण वाला ये फाइबर का है। ऐसे वाले में पत्थर या वो नहीं है। इसका कितना वैल्यू बोले हो भैया आप? 300। और इसका 200। तो ये 200 वाला आप दे दीजिए ना 150 में, 100 में, 150 में, 150 में ले लिया है। पता नहीं अब सजा गए कि क्या है। 1000 का है। यहाँ पे दोस्तों गदा भी है आपका, छोटा छोटा। दिवाली का ऑफर चल रहा है। बड़ा वाला गदा, ये गदा कैसे है? 500 रुपए। 100 रुपए गदा। अब बड़ा वाला? बड़ा 200 का। एक दिवाली में ले जाओ, काम हो जाएगा। नहीं तो हम काम हर ऑफर चल रहा है। आपको लाना है? तो ले आयो। ये जा पे। अब अभिषेक के साथ जाइए। चाचा बुलाया हुआ है। चाचा बुलाया ना। रिंग कितना में है भैया? 20। सब एक तरह के, पीछे राम मंदिर और पीछे ये भी दे दो एक। रामलला का जो मूर्ति स्टोन का, मेटल का भी वहाँ पे मिलता है आपका और फाइबर का मिलता है, परंतु मैंने सोचा कि चलो यार स्टोन का लेते हैं क्योंकि ओरिजिनल मूर्ति तो पत्थर से ही बनती है। तो मैंने पत्थर वाला लिया, स्टोन वाला। उसके बाद मैंने कुछ प्रसादी खरीदे और भी कुछ सामान खरीदे और उन सबको खरीद के एक अयोध्या की याद के रूप में, निशानी के रूप में लेके आया। और फिर मैं शाम में वहाँ पे गया जो मेरा कल जाने का मकसद था। आरती कहाँ पे होगी? कितनी देर बाद हो? सीधा जाइए, आपको वहीं निकलोगी। टाइम 5:48 मतलब होने वाली है वो तो। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ सरयू नदी के किनारे पे और यहीं पे आपका दीपोत्सव होने वाला है। दीप जलाना सब शुरू कर चुके हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपका माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे शाम में आरती होती है, दिवाली के शाम में दीप उत्सव होता है। आरती का समय 6 से 7 बजे तक है और ये जो सरयू नदी है इसके बारे में कहावत है कि ये आपका स्वर्ग से आई थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, आज उतना भीड़ नहीं है। दिवाली जो है वो सब लोग अपने घर पे मनाते हैं, तो दिवाली के दिन एक्चुअली ज़्यादा भीड़ नहीं रहा।
राम के जीवन से जुड़ा हुआ सभी तरह की आकृतियाँ बनी हुई है। बहुत ही अनरियल और सरियल फीलिंग है। बट उस दिन उतने सारे दिए नहीं जले थे और रिकॉर्ड नहीं बना था, फिर भी काफ़ी दिए जले हुए थे और सरयू के घाट पे जाके मैंने सरयू मैया को प्रणाम किया और दिए जलाए, आरती दिखाए और सबसे बड़ी बात की आरती देखा इस प्रथम दीपावली के अवसर पे। प्रथम दीपोत्सव जो राम का 500 सालों का एक गहरा संघर्षपूर्ण वनवास जिसपे हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उस प्रथम दीपोत्सव के अवसर पे मैंने सरयू आरती में भी भाग लिया, सरयू आरती भी देखा। और देखते देखते मेरे मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि हम लोगों ने इस मंदिर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। हमारे जनरेशन में तो कोई अवेयरनेस भी नहीं है किसी भी चीज़ों को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, अपने कल्चर को लेके, भगवान राम को लेके, हमारी हर एक चीज़ को लेके हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हम लोग प्रश्न उठाते हैं। पर यह जो भारत का कल्चर है, यह जो भारत का पवित्र कल्चर है, नदी की पूजा करना, उसकी आरती करना संध्या में, वो जो रियल भारत है, जब आप वाराणसी जाते हो, जब आप ऐसे जगहों पे जाते हो, तब आपको पता चलता है कि ये जो भारतीयता है, ये जो सनातन है, ये क्या है। ये सिर्फ मानव धर्म की बात नहीं है कि मानवों का क्या धर्म है। हर एक तत्व, हर एक जो आपको चीज लग रही है वो एक लिविंग बीइंग है और उन सबको उस एंगल से देख के उसका पूजा, ये जो फील है इसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर रहा था कि यार हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है इस मंदिर के लिए और हम लोग वीडियोस बनाने आ जाते हैं जब भी कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं तो। बट सबसे अच्छा एक बात लगता है देख के कि यार जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स कितने प्यार से चुपचाप बैठ के शांति से बिल्कुल कतार में बैठ के उस चीज को देखते हैं जो आरती हो रही है। और हमारे इंडियन लोग मोस्टली 90% लोग मोबाइल निकाल के बस फोटो खींचते हैं या रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आरती होता है, गंगा आरती हो या सरयू आरती। यहाँ पे खैर उस पे प्रश्न चिन्ह हम लोग तो बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग खुद ही वही काम करते हैं। अब हम लोगों के लिए बहाना हो जाता है कि भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, किसी को इंस्टा रील बनाता है उसके लिए बना रहा है, कोई यूट्यूबर है उसके लिए बना रहा है, कोई मीडिया वाला है उसके लिए बना रहा है। सबको अलग अलग बहाने हैं, कुछ अपने फैमिली वाले को दिखा रहे हैं, कुछ वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं, सबका है क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो उस पल को भी कैप्चर करना चाहते हैं। तो अपना एक एंगल है, उस पर ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलूँगा। बट ये एक ऐसा चीज़ होता है, ये एक ऐसा दृश्य होता है जो बस आप फील कर सकते हैं वहाँ पे जाके। वीडियो में जो भी देखते हैं यूट्यूबर्स के वीडियो पे, सोशल मीडिया पे, वो सब अपने जगह पे आपको एक फील कराएगा बिल्कुल। पर आप जब स्वयं से जाते हैं और उस मोमेंट को जीते हैं, उस पल को जीते हैं, तब आपको पता चलता है कि वह पल, उस पल के महत्व को समझ पाते हैं और क्यों वर्षों से लोग ऐसे करते आए। नदी हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के लिए क्या है, पृथ्वी का एक अपना शरीर है, ये सब बहुत ही अलग तरीके की एक टॉपिक है। और भारतीय सनातन कल्चर जो है इसको कोर तक समझना, और आज फॉरेनर्स हमारे कल्चर को कोर तक समझने के लिए यहाँ पे आते हैं और इतने डेडिकेशन के साथ सब कुछ देखते हैं, करते भी हैं बहुत सारी चीजें, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के। दिवाली का बहुत ही गजब का रौनक बन गया है धार पानी में वो करने से। हाँ तो अभी आरती खत्म हो गई है, बैठ के चाय एंजॉय करेंगे। दिवाली का रौनक चारों तरफ छा गया है, अच्छी तरफ से बम पटाखे का आवाज आ रहा है। उधर जो है वो काफी नदी के उस पार भी लोग क्रैकर्स जो है वो बर्स्ट कर रहे हैं। ऐसा भी है ना होता है। उसके बाद मैंने लेजर लाइट शो अटेंड किया राम की पैड़ी पे और रामायण का चित्रण वहाँ पे किया जा रहा था लेजर शो से दीवारों के ऊपर। वो भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एक लुभावना दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, काफ़ी अट्रैक्टिव। हालांकि मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रही थी सभी चीज़ें, एक जो पारंपरिक दिवाली दीपों वाली, बट रामायण को दिखाने का जो एक लेजर शो से, तो वो भी ठीक है युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ट्रेडिशनल तरीके से किया जाए, हालांकि वो 31 अक्टूबर को हुआ था रामलीला टाइप का भी, तो रामलीला भी किया जा सकता था उस दिन भी, बट लेजर शो से रामायण दिखाए गए, बार बार दिखाए जाते थे कुछ कुछ इंटरवल्स पे, बट बहुत ही शॉर्ट में और इनमें टॉपिक्स को बहुत ही हो सकता है कि न्यू जनरेशन मिसगाइड भी हो जाए और रामायण की जो एक लेवल है, उसका जो डेप्थ है, उस पे प्रश्न चिन्ह लगा दे, उसको समझ नहीं पाए इस तरह के सोच से। बट खैर ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, टूरिज्म पर्पस वहाँ पे एक होता है, बट मज़ा काफ़ी आता है चुपचाप बहुत सारे लोगों के बीच शांति से। पूरा इंडिया एक हो जाता है, पूरा जो एक यूनिटी है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, उस पे चल रहा हूँ मैं। होपफुली ज़्यादा गहरा नहीं होगा नीचे। उसके बाद जो अयोध्या का मेन चौराहा है
बीना चौक क्या भी है, मुझे उस चौक का नाम नहीं पता है, मैं वहाँ पे आता हूँ और कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं, कुछ क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, थोड़ा दिवाली का फील लेते हैं। क्रैकर्स तो सभी लोग, हर कोई बर्स्ट कर रहा था। पूरा रात अयोध्या जगी हुई भगवान राम का अभिनंदन कर रही थी इस प्रथम दिवाली के अवसर पे। एक चीज जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा अयोध्या में, कि लड़कियां भी खुलेआम सड़क पे अकेले भी घूम रही थी, टहल रही थी रात में 2 बजे 3 बजे। गलियों में भी कोई उनके साथ, जो सेफ्टी का एक इशू रहता है गर्ल्स लोगों को लेके हमेशा, ऐसा कोई भी इशूज मुझे उनको देख के फील नहीं हुआ कि उनको सेफ्टी का कुछ डर लग रहा है। ये एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीज लगी। मैंने इस बच्ची को देख के मुझे मेरा बचपन याद आया कि मैं भी ऐसे बचपन में, लोग इस पटाखे को नागिन बोलते हैं अपने यहाँ, तो एक एक करके जो नागिन को बर्स्ट करते थे हम लोग बचपन में, तो ये लड़की भी वैसे ही कर रही थी। और मैंने जो फटाखे खरीदे थे नागिन का, मैंने एक ही पॉकेट खरीदा था। मैंने सोचा चलो यार बीत कर लेते हैं, ऐसे ही दीपावली है तो थोड़े फटाखे छोड़ लिए जाए। तो मैंने जो पैकेट लिया था उसको मैंने बस्ट करने का कोशिश किया, एक साथ पूरा पैकेट, बट उसमें एक ही आवाज की और बाकी सब रह गया ऐसे ही। वो सब मैंने उस बच्ची को दिए। मेरे पास भी कुछ है, ये फटाका, ये वाला। यहाँ पे ये माचिस है और ये वाला है, ये वाला। तुम लोगों के पास है ना, वही वाला, वही वाला। हाँ। इसको हटाओ ना सामने से, उसको आंख में लगे। मैंने अपनी खुशी के लिए दिया, मुझे खुशी हुई उसको देख के बस्ट करते हुए। पूरा जो शहर था, उसका जो फील था, ये सब जो प्रदर्शनी है, मंदिर है, एक ट्रू भारतीयता की फीलिंग आती है जब आप यहाँ पे जाओगे। तो इस मंदिर में अभी मैं आ गया हूँ, इस प्रदर्शनी में। यहाँ का प्रदर्शनी कैसा है और क्या क्या है यहाँ पे। मेरा तो बोतल सभी हो जाता है, नहीं तो मुझे पानी पीने हैं, बोतल सब मैं छोड़ ही देता हूँ, मुझे बोतल कैरी करने का जो हैबिट है। दोस्तों यहाँ रामायण का प्रदर्शनी जो है वो आपका लगा हुआ है। तो वहाँ पे झूला जो है वो खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके झूल लेते हैं झूले पे, क्योंकि बचपन से ये सब तो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो अभी कर लेते हैं। पता नहीं इस पे लोग कैसे बैठते हैं, वो भी मुझे आइडिया नहीं है। हालांकि ये बच्चे लोगों वाला तो ये भाई आए हैं, इनके भी एक यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल का नाम है MK Tech। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, स्पेलिंग क्या है? MK कैपिटल लेटर में TECK MK Tech। ठीक है। कितना सब्सक्राइबर 22,000 सब्सक्राइबर है। क्या चीज़ का ब्लॉग था? ब्लॉग नहीं, अपना कंटेंट डालता हूँ। बढ़िया है। दोस्तों रात के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे फटाका बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी हर जगह सब छोड़े ही जा रहा है, छोड़े ही जा रहा है। पूरा शहर अभी तक जगा ही है, रात में सोया नहीं। दोस्तों दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो हर कोई चाहता है कि वो अपने घर पे रह के मनाए, अपने घर को सजाए, अपने घर पे पटाखे जलाए, अपने घर पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करे। सब लोगों का यही मकसद और यही इंटेंशन होता है। और मैं आप सब लोगों से एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार तो बनता है कि आप अयोध्या की दिवाली देखें। अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पे जो दीपावली का फील है, मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं पे आएगा। दीपावली की फील आप एक बार अयोध्या में जरूर। फिर मैंने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। खाना वहाँ पे यार थोड़ा सा महंगा है रेस्टोरेंट में, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पर वही है कि यार सब तरह का व्यवस्था है। अगर आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए गए या कुछ संस्थाओं की तरफ से प्रोवाइड कराए गए हैं, उन सब जगहों पे भी आप खा सकते हैं बहुत ही सस्ता में। 30 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, 100 रुपए में ठहरने की व्यवस्था होती है। तो आप जा सकते हैं, जो कंफर्टेबल फील करें।
तो इनको लगेगा कि उतना हाइजेनिक नहीं है। हालांकि बहुत ही साफ सफाई के साथ ही रहता है सब चीज, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब जैसा है कि आप उतने अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास उतने पैसे नहीं है। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि ये संस्थाएं की तरफ से बनाई गई हैं, वैसे लोग जो नीडी हैं, जो जिनको जरूरत है। मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो खाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप भी जा सकते हैं, अगर कम पैसा भी है तो भी आप अयोध्या की जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आराम से आप जितने दिन चाहे उतने दिन स्टे कर सकते हैं। मंदिर के अंदर रुकने की व्यवस्था है, बाहर धर्मशाला है, हर जगह बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। पूरा शहर आपको बिल्कुल सनातन रूट से याद दिलाएगा। थोड़ा सा आर्टिफिशियल और मॉडर्न टच जरूर लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि क्या ये वही अयोध्या है जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था। हिस्टोरिकल टच बहुत कम है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सब कुछ नया नया है। पर क्या कर सकते हैं, अभी नॉर्दर्न इंडिया में इतने सारे लूटपाट मची परसों से, हमें सब नया निर्माण करना पड़ा है। अयोध्या की ये दिवाली मुझे हमेशा याद रहेगी और मैं फिर से चाहूंगा कि एक बार और दीपावली वहाँ का जरूर देखें।